Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. तो आज हमारे साथ हैं हर ग्रेस भक्ति प्रिया माता जी। माता जी हिज ग्रेस शंकर चंदास अधिकारी प्रभु जो श्री प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनकी डिसाइपल हैं। काफी टाइम से इस्कॉन में हैं। लगभग उन्होंने कॉलेज के समय से ही अपना कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो जर्नी है स्टार्ट किया था। और अभी अपने हस्बैंड इस ग्रेस आनंद वर्धन प्रभु जी जो वो भी हमारे साथ कई बार जुड़ चुके हैं, कई बार आते हैं। तो उनके साथ मिलके दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं। दोनों बहुत अच्छा अध्ययन करते हैं। माता जी भी स्वयं भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव और टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स और बहुत सारे कोर्सेस किए हैं। बहुत ही जो स्पिरिचुअल कोर्सेस हैं उनका डिग्री है। तो वैसे जो माता जी बहुत अच्छा प्रचार कर रही हैं और माता जी का क्लास बहुत भावपूर्ण होता है, हम लोग को बहुत पसंद है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें और आज का श्लोक है जो उसका समझने का प्रयास करें। ओवर टू यू माता, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज का श्लोक जो है वो थोड़ा हैवी ड्यूटी, आई ओपनिंग, जो आंखें खोलने वाला है। तो मैं सबसे क्षमा चाहूंगी अगर थोड़ा हैवी हो जाता है। तो पहले से थोड़ा हैवी ड्यूटी श्लोक है, बट हम थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में, थोड़ा सिंपल, वो रियलिटी चेक बोलते हैं ना, वैसा है। तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके थोड़ा कोशिश करेंगे सब डिस्कस करने के लिए। तो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतस्वरूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का श्लोक है 3.27.27, Canto 3, Chapter 27, Understanding the Material Nature, एंड श्लोक भी 27 है। तो श्लोक इस प्रकार है। यदैवमाध्यात्मा रथ कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य अब्रह्म भुवन मुनि। तो इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं।
When a person thus engages in devotional service and self-realization for many years and births, he becomes completely reluctant to enjoy any one of the material planets, even up to the highest planet, which is known as Brahmaloka. He becomes fully developed in his consciousness. तो हम अभी इस समय जो श्लोक जो अभी जो हमारा फ्लो चल रहा है, जो हमारा स्टडी चल रहा है, तो हम थोड़ा वार्तालाप कॉन्वर्जेशंस के ऊपर लेयर्स है बहुत सारे। तो एक्चुअली ये कॉन्वर्जेशन, ये वार्तालाप चल रहा है कर्दम मुनि और देवभूति के बीच में, और ये डिस्कस कौन कर रहे हैं? विदुर और मैत्रेय डिस्कस कर रहे हैं। और विदुर और मैत्रेय को कौन डिस्कस कर रहे हैं? तो सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषि। और जो नैमिषारण्य के जो सूत गोस्वामी ने ये सुना कहाँ था? तो शुकदेव गोस्वामी के पास। तो ये बहुत सारे लेयर्स ऑफ कॉन्वर्जेशन है, बट एसेंशियली अभी जो चल रहा है वो है कर्दम मुनि और कपिल देव और देवहूति माता का वार्तालाप। कर्दम मुनि ने ऑलरेडी जा चुके हैं, उन्होंने घर छोड़ के संन्यास ले लिया है, और वो अभी सब माता देवहूति है, उनको अभी ये एहसास होता है कि नहीं, अभी सब ये व्हाट इज दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये क्या है अल्टीमेट, सब जो हमारा जीवन का गोल क्या है, ये सब अब वो कपिल मुनि से, कपिल देव से पूछ रहे हैं। तो इसमें जो हमने अब तक जो पढ़ा है ये चैप्टर में, हमने कुछ ऐसी चीजें पढ़ी है जैसे ये जो चैप्टर है उसमें ज्ञान मिश्र भक्ति के बारे में बताया गया है, ज्ञान और भक्ति का मिश्रण के बारे में बताया गया है। और इसमें हमने देखा है कि जो ज्ञान योगी है उनको किस प्रकार के गुणों को कल्टीवेट करना चाहिए, उनमें होने चाहिए, और जो आत्मा है और शुद्ध आत्मा, जो आत्मा उसके गुण क्या है। फिर हमने देखा कि कैसे इसको अभ्यास करना चाहिए, ये जो ज्ञान योग की बात चल रही है उसका हमें कैसे उसे हमें कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। और अभी हमने देखा कि थोड़े श्लोकों में यही सब देखा, और फिर हमने मुक्ति के बारे में भी देखा। और अब जो थोड़े श्लोक है उसमें हम अल्टीमेट लिबरेशन या जो ज्ञान किस चीज को, ज्ञान कहाँ एंड होना चाहिए उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इस श्लोक में स्पेसिफिकली बहुत अच्छी चीज बताई गई है, और इसके परपोर्ट का जो फर्स्ट लाइन है मैं वो पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने परपोर्ट का फर्स्ट लाइन पढ़ा मेरे को ऐसा लगा, ऐसा मतलब लगा, झटका लगा कि सच्चाई क्या है वो पता चली। तो एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी ये, बिकॉज प्रभुपाद का जो सेंटेंस है, जो तात्पर्य है उसका इफेक्ट इंग्लिश में ज्यादा आएगा। पहला ही लाइन है परपोर्ट का, तो ये पढ़ती हूँ मैं। Anyone engaged in devotional service to the Supreme Personality of Godhead is known as a devotee, but there is distinction between pure devotees and mixed devotees. फिर से एक बार, anyone engaged in devotional service to the Supreme Personality of Godhead is known as devotee, but there is distinction between pure devotees and mixed devotees. तो मैंने जब ये सबसे पहले पढ़ा मुझे लगा गुरु कृष्णा प्रभुपाद की कृपा से मैं डिवोटी तो हूँ, बट क्या ये श्रेणी प्योर डिवोटी का श्रेणी क्या है? तो वो एक बहुत ही डीप, बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो अब हमें समझना है इस टॉपिक को, क्योंकि जैसे बताया गुरु प्रभुपाद और कृष्ण की कृपा से हम लोग अभी सब ये भक्ति में है, हमें सबको थोड़ी थोड़ी समझ है कि हाँ हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हाँ हम भगवान कृष्ण सुप्रीम है, वो कोई देवता नहीं है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस चीज की हमें समझ है, बट
इस चीज से अभी नेक्स्ट लेवल जाने की बात इस श्लोक में की गई है। हम जैसे थोड़े कब हमने दीक्षा भी ले रखी है, हम 16 माला भी कर रहे हैं, दीक्षा लेने के मार्ग पे हैं, हम सेवा करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, क्लास देते हैं जैसे, और हमें सबको पता है कि हमारा अंतिम ध्येय क्या है, भगवान की प्राप्ति है। बट ऐसा, एटलीस्ट मैं अपने बारे में तो कह सकती हूँ कि ऐसा कोई सिर्फ भक्ति ऐसा गोल नहीं होता है। भक्ति और उसके साथ कुछ ना कुछ मिश्रण होता ही है। कुछ जैसे किसी को कुछ तकलीफ है, वो अरे भगवान ये इसमें से निकालिए मुझे, कोई हेल्थ का इश्यू है, अरे भगवान इसमें से निकालिए। कुछ हमें ऐसी चीज होती है कि इवन फॉर दैट मैटर हमें कुछ सेवा करनी होती है, तो उसमें भी हम भगवान की शरण लेते हैं। तो ये सब जो है ये थोड़ा मिश्र भक्ति कहते हैं। अगर किसी को भक्ति करने पे कुछ फायदा चाहिए, जैसे मैं बिजनेस करूंगा, ठीक है, मैं बिजनेस करके जो पैसा उसका प्रॉफिट मिलेगा वो भगवान कृष्ण की सेवा में, मंदिर बनाने में लगाऊंगा, वेरी गुड, अच्छा है ये चीज, बट इसे कर्म मिश्र भक्ति कहते हैं। दूसरी चीज, अगर हम कोई बोलता है कि नहीं मुझे जानना है भगवान के बारे में, ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो इसे ज्ञान मिश्र भक्ति कहते हैं। तो ये सब थोड़े टाइप्स जो मिक्स्ड डिवोटी जो प्रभुपाद ने हमें बताया, ये उस टाइप की भक्ति के एग्जाम्पल्स हैं। और प्रभुपाद जो परपट में है उसमें 4 प्रकार के एग्जाम्पल्स देते हैं कि जिसे भौतिक विपदाओं से मुक्ति चाहिए, जिसे जो अपना भगवान और जीव के बीच में संबंध का ज्ञान समझना है, और चौथे जिन्हें भगवान का जो तत्व है, जो भगवत तत्व, उसे समझना है, जो जिसे इस बारे में ज्ञान समझना है। तो हम इसी प्रकार का श्लोक भगवत गीता के 7वें अध्याय 7.16 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चतुर्विधा भजते माम ज्ञान सुकृतो न अर्जुन अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी अर्थार्थी जिज्ञासु अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो इसमें हमने 4 प्रकार के भक्त का ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन देखा है, जहां भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग जो पुण्यशाली है वो भगवान की शरण में जाते हैं। एक, जो जिन्हें भौतिक दुख हुए हैं, और इसका एग्जाम्पल हमें सबको पता है। इसका कौन है एग्जाम्पल? गजेंद्र मोक्ष है। गजेंद्र जी क्या जो है, गजेंद्र जो हाथी के रूप में थे, और उन्होंने बहुत ही उन्हें एक मगर ने ऐसे पकड़ के रखा था 1000 साल तक, तो उन्होंने भगवान को विपदा में याद किया। द्रौपदी जी है, इन्होंने विपदा में याद किया। तो ये 2 एग्जाम्पल है। उसके बाद जिनको पैसा चाहिए, तो पैसा किनको चाहिए था? ध्रुव महाराज। उनको इतना बड़ा राज्य चाहिए था। अपने पिता, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा जी, उनके फादर थे उत्तानपाद, उनके फादर थे स्वयंभू मनु, और उनके फादर थे ब्रह्मा। तो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके पर दादा से भी बड़ा किंगडम, बड़ा राज्य चाहिए था। और ब्रह्मा तो पूरे इस विश्व के करता धरता है, तो इससे भी बड़ा उनको राज्य चाहिए था। तो इसके लिए उन्होंने भगवान की भक्ति की। और फिर आते हैं जिन्हें जानने की जिज्ञासा है, जिज्ञासु। तो जिज्ञासु में इनको बताया गया है, जो नैमिषारण्य के ऋषि है उन्हें बताया गया है कि वो जिज्ञासु की कैटेगरी में आते हैं। और चौथे हैं जो एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो भगवान, जो वास्तविक सत्य क्या है उसकी खोज में है। और वो 4 कुमार आते हैं इस कैटेगरी में। जो 4 कुमार है, सनक सनातन, वो 4 कुमारों की कैटेगरी आती है। तो हम देख सकते हैं जो प्रभुपाद ने परपोर्ट में कहा है और जो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, ये दोनों ऑलमोस्ट प्रीटी मच सिमिलर है ना, बहुत सिमिलर है ये लोग। तो जो हम अगर इस प्रकार का भी ना देखें, ये तो चलो बड़े बड़े भक्त हो गए, गजेंद्र, ध्रुव, और अगर हम हमारे खुद के एग्जाम्पल्स भी ले, तो डिवोटीज का भी ऐसा ही कुछ होता है
कि उनको कुछ रोग से मुक्ति चाहिए या कुछ फैमिली में सब अच्छा चाहिए कि नहीं हम शांति से पीसफुली भगवान की भक्ति कर सके। हम ऐसा कर्मी जैसा नहीं है कि नहीं मुझे सबसे धनवान बनना है, सबसे ज्ञानवान बनना है, ऐसा गोल नहीं होता है। बट थोड़ा थोड़ा हमारा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी जिस स्टेज में जो होते हैं तो उसमें थोड़ा मटेरियल थोड़ा ऐसा मिक्स होता है। तो अगर ये सब भी मिक्स है, भगवान भी कहते हैं ये 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, तो वास्तव में क्या है शुद्ध भक्ति? वास्तव में शुद्ध भक्ति क्या है? इसका हम प्रभुपाद परपोर्ट में फिर एक the highest example of pure devotional service is that of the gopis in Vrindavan. They are not interested in understanding Krishna but only in loving him. अभी आप सब लोग पूछेंगे कि अभी यही है कृष्ण को लव करना है तो अभी भागवतम पढ़ना छोड़ देते हैं, ये सब नॉलेज क्या क्यों गेन करना है, ये सब छोड़ देते हैं ना। वैसे भी इतना सारा ये क्या कर्दम मुनि बोल रहे हैं, मटेरियल नेचर, ये क्या 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 तो हैवी स्टफ आ रहा है, जस्ट इतना ही पकड़ लेते हैं, नहीं लेट अस जस्ट लव कृष्णा। बट ये इतना इजी नहीं है। अगर हम ऐसे ही सिर्फ भगवान को लव करेंगे तो हमारा लव थोड़ा सेंटिमेंटल बेसिस पे होगा, क्योंकि अभी एट दिस स्टेज जो लव है हम वी डोंट नो प्योर लव क्या है, वो हमें अभी आइडिया नहीं है। तो इसलिए पहले हम भगवान की महानता जान रहे हैं। भागवतम में ये सब पढ़ने का उद्देश्य यही है कि अगर हम पहले तो किसी को समझे, किसी को प्रेम करना है तो पहले उनकी महानता समझते हैं, और फिर जब उनका वो कितने महान है ये समझेंगे तो हम उनसे थोड़े प्रेम का वो पहले ग्रेटनेस एंड देन स्वीटनेस को समझ पाएंगे, और फिर इस प्रकार से हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। तो इसलिए ये सब जानना भी जरूरी है, बट ये सब हमें ज्ञानी की भांति नहीं जानना है। ज्ञानी को ये है ज्ञान 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 प्राप्त करके पंडित बन के 10 लोगों के बीच में अपना शो ऑफ करना है। अगर वो शो ऑफ नहीं करना है तो भी उनको अल्टीमेटली ज्ञान का उन्हें प्रैक्टिस नहीं करना है। जो हम कर रहे हैं वो पहले ज्ञान लेके विज्ञान के रूप में उसको हम यूज कर रहे हैं, जैसे समझ के उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी एग्जाम्पल क्या है कि हम भागवतम में अभी थोड़ा पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं कि नहीं ये नित्यम भागवत सेवया, तो ज्ञानी क्या करते हैं, नित्यम भागवत सेवया मीन्स नित्यम पूरा भागवत सुनो 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 सुनो। बट भक्त क्या करते हैं, भागवतम सुनते हैं और फिर जो सुनते हैं उसको जीवन में लगाते हैं। तो ये ज्ञान विज्ञान के चलते हमारा जो प्रोसेस है वो सिर्फ ड्राई विज्ञान नहीं रह जाता है, वो विज्ञान भी बन जाता है। और इसीलिए हमारा जो भागवतम पढ़ना है वो ज्ञान लेने के लिए नहीं है। हम भागवतम पढ़ रहे हैं ताकि हम सुन के हमारा हृदय का जो उसमें जो पूरे जो नोट्स हैं, जो हमने भागवतम का श्लोक है उसमें हमने सुना है हृदय ग्रंथि, तो वो खुल जाते हैं। इसके लिए हम सुन रहे हैं, ना कि हमें ज्ञान मिले भगवान के बारे में। क्योंकि जैसे हमने देखा उनको गोपीज को ऐसा था नहीं, गोप जो भगवान के साथ जो फ्रेंड्स थे ना, उनको ऐसा कुछ था ही नहीं कि अरे भगवान तो भगवान है। वो लोग सोचते थे कृष्ण ने जो पूरा वो जो पूरे जंगल में आग लगी थी उसको पूरा ऐसा निगल लिया, तो उनके गोप जो मित्र थे वो लोग ये कहते हैं कृष्ण ने पूरी आग निगल ली। मे बी कृष्ण एक देवता थे, बट सो व्हाट, हम भी उनके जैसे है, कृष्ण हमारा फ्रेंड है, हम दोनों सेम लेवल पे है, कृष्ण भी कोई देवता है, हम भी कोई देवता है। तो वो भगवान को इस प्रकार से लेते थे, ना कि वो एक भगवान है, ना कि कोई जैसे वैकुंठ में जैसे हमेशा भगवान को भगवान ऐसे पूरी ऑ एंड रेवरेंस के साथ वर्शिप होती है, वैसा नहीं समझते। जो वृंदावन वासी है उनका प्रेम बहुत शुद्ध है। तो लेट अस अंडरस्टैंड, थोड़े एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये किस हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोशन को क्या कहा गया है, किस प्रकार से, और हम इसे कैसे ले सकते हैं। तो हम सबको इस एग्जाम्पल के बारे में तो पता ही है
कि एक बार भगवान कृष्ण थे और उनको क्या हुआ कि हेडेक हुआ थोड़ा। तो पूरे द्वारका में थे वो, तो द्वारका में सब रानियां सब कर रही है, कुछ पानी लगा रहे हैं, कुछ वही दवाई दे रहे हैं, किसी से भगवान का जो हेडेक है वो क्योर नहीं। और उतने में नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि आके बोलते हैं कि ओके अभी क्या हुआ भगवान को। तो वो बोले नहीं हेडेक हो रहा है। तो बोले राजवैद्य को बोला, बोले नहीं सब हो चुका है। फिर भगवान को पूछते भगवान आपका हेडेक कैसे क्योर होगा। भगवान बोलते हैं मेरे शुद्ध भक्त के चरण की रज चाहिए मुझे, वो अगर मेरे सर पे ऐसा लगा देंगे तो मेरा हेडेक चला जाएगा। अब नारद मुनि देखते हैं सीधा रुक्मणी जी की ओर, नहीं 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 मैं ये पाप नहीं कर सकती, मेरे चरण की धूल भगवान के सर पे नहीं नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। नारद मुनि भी सोचते हैं नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बहुत ही मतलब लो लेवल की बात है कि मेरे चरण की रज भगवान पे। तो नारद मुनि सब जगह जाके सब रानियों से पूछते हैं, कोई रेडी नहीं होता है, सब मना कर देते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं आप एक काम कीजिए, आप वृंदावन जाइए और वहां पे राधा रानी से मिलिए और बताइए इस स्थिति के बारे में। तो नारद मुनि इमीडिएटली वृंदावन जाते हैं। तो राधा रानी जो है वो एक पेड़ के नीचे भगवान के स्मरण में एकदम विरह में एकदम दुख से एकदम भावपूर्वक कृष्ण को याद कर रहे थे और ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठे थे। उतने में नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि कहते हैं कि माता भगवान कृष्ण को सर में दर्द हो रहा है। अरे कृष्ण को सर में दर्द हो रहा है, कुछ दवाई नहीं हुई? बोले भगवान ने बोला कि अगर उनके भक्त की कोई धूल मिले तो उससे उनका हो जाएगा। इतनी बात, लीजिए मेरे चरण की धूल लीजिए। तो नारद मुनि एकदम शॉक हो गए। उन्होंने राधा रानी ने एक सेकंड भी नहीं सोचा और उन्होंने सीधा चरण रज देना शुरू कर दिया। तो नारद मुनि पूछे राधा रानी आपको डर नहीं लगता है? आप नरक में जाएंगे, आपके चरण एक भक्त की धूल भगवान के सर पे, आपको ऐसा कुछ अंदाजा भी है? बोले मैं नरक में जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मेरे चरण की धूल से कृष्णा का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, उनका हेडेक क्योर होता है, नो प्रॉब्लम्स। इससे मुझे कोई विपदा नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं जाऊंगी नरक में, कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान खुश होंगे। तो ये है शुद्ध भक्ति। कोई लॉजिक, कोई ज्ञान, किसी चीज से मिलावट नहीं, भगवान किस चीज से खुश होंगे वो हम करेंगे। इससे गोपियों का और एक उदाहरण है। गोपियों का मतलब वो ब्राह्मण पत्नी का एक उदाहरण है कि जो ब्राह्मण जो थे एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे भगवान की प्रसन्नता के लिए, और जो पूरा भोग रखा था वो आहुति देने वाले थे वो लोग। और कृष्ण और बलराम को भूख लगा तो उन्होंने ब्राह्मण के पास गए और उन्होंने पूछा प्लीज हमें भूख लगी है। बोले नहीं नहीं जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो यज्ञ के लिए है, ऐसा सब बोल के उनको भेज दिया। और उतने में ब्राह्मण पत्नियों के पास गए। ब्राह्मण पत्नी ने बोला कृष्ण बलराम भूखे हैं, इनको खाना चाहिए। उन्होंने पूरा जो भोग ये सब यज्ञ में यूज होने वाला था वो उठा के दे दिया कृष्ण भगवान, कृष्ण और बलराम के लिए। तो कहने का पॉइंट यही है कि ज्ञान, ये जो पंडित जो ब्राह्मण जो थे यज्ञ कर रहे थे उन्होंने समझा नहीं कि हमारे यज्ञ का उद्देश्य यज्ञपति इज कृष्णा, जो हम कर रहे हैं वो कृष्ण की वी आर डूइंग फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा। और यहाँ वही कृष्ण हमें अगर ये मांग रहे हैं तो वो तो सीधा भगवान के मुख में जा रहा है, फायर के थ्रू नहीं, डायरेक्टली। उन्होंने ये नहीं समझा। तो इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान कर्म से अनावृत है भक्ति। इसका भी श्लोक हम बाद में डिस्कस करेंगे। और एक एग्जाम्पल है कि जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक बहुत ही शुद्ध भक्त थे, उनका नाम था मुकुंद दत्त। तो मुकुंद दत्त चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन करते थे बहुत प्रेम से, उत्साह से। बट उनका क्या था, वो मायावादी के साथ भी जाके कीर्तन करते थे, थोड़ा मायावाद, थोड़ा ज्ञान कर्म। तो जब चैतन्य महाप्रभु की ये लीला हुई ना, जब उनका
अभिषेक सब हो रहा था, सब पूरे मैं उसका नाम भूल गई उस लीला का, बट वो भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया कि वो कृष्ण है और सब भगवान का अभिषेक कर रहे थे, तो इस लीला में फिर उनको एंट्री नहीं मिला। तो सबने बोला क्यों, मुकुंद तो आपका अच्छा शुद्ध भक्त है, इनको क्यों एंट्री नहीं मिला? तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला इन्होंने भक्ति देवी का अपमान किया है। कैसे? वो ज्ञानी कर्मी सबके साथ भी जाके हरिनाम करते, संकीर्तन करते, तो ये भक्ति देवी का बहुत बड़ा अपमान है, तो उन्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। तो वो बड़े दुखी हो गए और उन्होंने बोला भगवान मैं सुसाइड कर लूंगा, एटलीस्ट आप मुझे नेक्स्ट जन्म में तो मैं आपकी सेवा में, आपकी शरण में आ पाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला पता है? 1 मिलियन लाइफ तक मैं आपके सामने भी नहीं आऊंगा। 1 मिलियन लाइफ। मुकुंद एकदम एक्सटेसी में हरि बोल, मैं चैतन्य महाप्रभु से 1000 बर्थ में मिलूंगा, हरि बोल बोल के कीर्तन करने लगे। और ये देखा चैतन्य महाप्रभु ने, तो चैतन्य महाप्रभु उनकी भक्ति से इतने खुश हुए, उन्होंने इमीडिएटली उनको बुला लिया। तो कहने का मतलब ये है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे 1 मिलियन, उन्होंने बोला एटलीस्ट एक, मुझे ये तो गारंटी है 1 मिलियन के बाद भगवान के साथ, भगवान के समक्ष में रह पाऊंगा। और इसीलिए भगवान ने ये भाव देख के उन्हें इमीडिएटली बुला लिया। और हम शिक्षाष्टकम में भी पढ़ते हैं। कौन सा है शिक्षाष्टकम का 8वां श्लोक? आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु मां अदर्शनां मर्महतं करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपतो मत प्राणनाथस्तु स एव नापर। मुझे भगवान कृष्ण के अलावा कोई भी नहीं पता, और वो मेरे भगवान है, चाहे वो मुझे आलिंगन करे या मेरे सामने मेरा हृदय तोड़ दे और मेरे सामने नहीं आए, वो ही मेरे भगवान है। कोई भी परिस्थिति में, कोई इसमें कोई कंडीशन, कोई शर्त कुछ भी नहीं है, कोई भी परिस्थिति में भगवान कृष्ण ही मेरे स्वामी है। तो ये है शिक्षाष्टकम, और ये है शुद्ध भक्ति का लक्षण, कि जिसमें हम कुछ भी नहीं चाहते, हम सिर्फ हमारा पार्ट प्ले करते हैं, हम सिर्फ हमारी जो, हम भगवान के सेवक है, भगवान की सेवा करना, भगवान को जो भी हमें विधि विधान शास्त्र में दिया गया है वो फॉलो करना, और भगवान की भक्ति। कोई भी सामने कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि अरे हमने तो इतनी भक्ति की थी, भगवान फिर भी मेरी ओर देख नहीं रहे, अरे मुझे इतना दुख क्यों आ रहा है, मैंने तो कितने सालों से 16 माला कर रहा हूँ, इतना जो भी कहा है स्क्रिप्चर्स में कर रहा हूँ। ये कोई बिजनेस इंटरैक्शन नहीं है कि मैंने भगवान की भक्ति की तो अब मुझे ये सब मेरे लाइफ में होना चाहिए, ये मेरे लाइफ में नहीं होना चाहिए। इस पूरी कंडीशन को, इस पूरी परिस्थिति को शुद्ध भक्ति कहते हैं, और यही है जो इस श्लोक में बताया गया है। दैट इज द हाईएस्ट प्योर डिवोशनल सर्विस। तो ये हमारा मूड होना चाहिए। जो हमने भक्ति रसामृत सिंधु है, उसमें भी, भक्ति रसामृत सिंधु में भी कहा गया है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमम। इसका मतलब क्या है कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए अनुकूल रह के। अनुकूल मतलब जो ऐसे नहीं कि हाँ गुरु ने बोला है करना है, या ऐसा कोई उस भाव से नहीं, हमें अनुकूल रूप से, हमें प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक भगवान की भक्ति करनी है। और इसमें कोई हमें प्रॉफिट ऐसा कुछ या कर्म फल की आशा, या यहाँ तक कि कोई फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, इसको भी हमें नहीं लेना चाहिए, हमें इसको भी जाने देना चाहिए। इसे ही प्योर डिवोशनल कहते हैं, प्योर डिवोशनल सर्विस कहते हैं। और हमारे जो स्पिरिचुअल डिजायर्स हैं, जो शुद्ध भक्ति के, तो वो भी शुद्ध होने चाहिए। वो अगर शुद्ध नहीं है तो उसमें भी थोड़ी तकलीफ हो सकती है।
तो इसके लिए हमारे पास और एक सुंदर उदाहरण है और एक सुंदर पास टाइम है जो बृहद भागवतम में आता है। तो बृहद भागवतम सनातन गोस्वामी ने लिखा एक सुंदर पुस्तक है और उस पुस्तक में नारद मुनि और गोप कुमार इन दोनों का एक स्टोरी जैसे पास टाइम बोलते हैं उस फॉर्म में बहुत डीप कंसेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। तो हम आज गोप कुमार का सुंदर एक पास टाइम सुनेंगे। तो जो गोप कुमार थे उनका जन्म वृंदावन में हुआ था। नाम से ही पता चलता है वो क्या करते थे, गोप थे, वृंदावन में थे। और उनका जो सेवा था, उनकी जो डेली एवरीडे एक्टिविटी थी वो गायों को चराना था। वृंदावन में जाके गायों को चराते थे। तो वो और उनके कुछ गोप मित्र एक साधु को देखते थे उधर ही वृंदावन में, जो कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी एकदम भाव विभोर हो जाते थे, कभी वृंदावन की भूमि में लौटने लगते थे, ऐसा ऐसा रोल करने लगते थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो करते थे। तो सब देखते थे और उनको रिस्पेक्ट करते थे और थोड़ी फ्रेंडशिप हो गई गोप कुमार वो पूरे ग्वाल बाल में और उनमें। तो एक बार जब गोप कुमार अकेले थे तो उन्होंने उनको बुलाया और बोला आप यमुना में स्नान करके आओ, मैं आपको एक अच्छा सा मंत्र देता हूँ और इससे आपको भगवत प्राप्ति होगी। गोप कुमार वृंदावन में जो यमुना में नहा के आए और फिर उन्होंने एक गुरु मंत्र दिया जो कृष्ण गोप मंत्र ऐसा कुछ कहते थे उसको। और उसका जाप जैसे ही गोप कुमार ने शुरू किया उनको कुछ अच्छा नहीं लगता था। उनको कुछ भी ऐसा लगता था नहीं, वृंदावन में माँ बाप, फ्रेंड्स, गाय, किसी में मन नहीं लगता था। तो वो सब छोड़ के चले गए प्रयाग। तो प्रयाग में मिले एक ब्राह्मण से जो शालिग्राम की पूजा कर रहे थे। तो उन्हें पता था शालिग्राम जी भगवान का ही एक स्वरूप है। तो उन्होंने बहुत सारा ऐसा देखा, शालिग्राम की पूजा कैसे होती है, ये वो सब देखा उन्होंने। और फिर वो ब्राह्मण ने क्या किया, पूजा होने के बाद उनको एक बॉक्स में ऐसे पैक कर दिया। तो ये बोलने लगे अरे ये तो भगवान है, भगवान को ऐसे बॉक्स में पैक कर दिया। उन्हें अच्छा नहीं लगा ये कि ये कैसी विडंबना, ये भगवान को पैक कर दिया। तो उन्होंने फिर जो ब्राह्मण थे जो पूजा कर रहे थे उन्होंने बोला मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो और कोई साधन है नहीं ये सब करने का। अगर आपको भगवान की वैभव पूर्वक भक्ति देखनी है तो आप राजा के पास चले जाओ, उनके पास महल है, उसमें बहुत अच्छी भक्ति होती है, बहुत सारे पुजारीज है, बहुत सारी सेवा करते हैं। तो गोप कुमार चले गए। गोप कुमार गए मंदिर में, देखा भगवान की वैभव पूर्वक पूजा हो रही है, सब अच्छे से हो रहा है। और वो वहीं मंदिर के कोने में सोने लगे, रहने लगे, अपना जो गुरु मंत्र था उसका जाप चालू रखा, सब अच्छा चल रहा था। उतने में राजा की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने सबने सोचा अब किसको बनाए, तो गोप कुमार को राजा बना दिया। अब गोप कुमार को राजा बनाया तो वो अच्छे से सब सेवा करने लगे, अच्छे से सब देखने लगे कि नहीं डिवोशनल सर्विस के बेसिस पे किंगडम चल रहा है। बट फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। उन्हें लग रहा था नहीं ये महाप्रसाद की कोई वैल्यू नहीं है, कभी कभी उसको फेंक देते हैं, कभी ये करते हैं वो करते हैं। तो किसी ने उन्हें बताया कि जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद की बड़ी कृपा है और उस पर कोई फेंकता नहीं है, उसे हमेशा उसको सुखा के ये करके सब करके कभी वेस्ट नहीं होता है। बोले ठीक है। वो गए जगन्नाथपुरी, जहाँ पे जगन्नाथपुरी में गए, पूजा करने लगे, सब डिवोशनल सर्विस करने लगे, प्रसाद ग्रहण किया, संतोष हुआ। उसके बाद उनको उधर का भी राजा बना दिया गया और राजा बनने के बाद वो सब डिवोशनल सर्विस सब करने लगे। बट उतने में उन्होंने सुना कि इंद्रदेव कुछ बहुत अच्छी भगवान की पूजा करते हैं। तो ये इच्छा से वो इंद्रलोक चले गए। अब इंद्रलोक में देखा भगवान की पूजा अर्चना सब हो रही है। तो इंद्र तो थोड़े बिजी थे जो पूजा अर्चना करने में। तो उन्होंने बोला ठीक है इनको इंद्र का स्थान दे देते हैं थोड़ी टाइम के लिए। वो उसमें भी खुश नहीं थे। इंद्र का स्थान प्राप्त करके भी उन्हें खुशी नहीं हुई। तो उन्होंने जाके देखा उधर इंद्रलोक के बाद जनलोक, तपलोक, महरलोक, ये सब जाके देखा बट उन्हें कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। ब्रह्मलोक भी गए, जो हाईएस्ट प्लेनेट जो हमने इस आज के श्लोक में पढ़ा कि ब्रह्मलोक, उधर तक गए और उधर उनके गुरु उन्हें फिर मिले।
और गुरु मिले तो उन्होंने ये बोला कि आप वापस वृंदावन चले जाओ, ये आपके लिए दिस प्लेस इज नॉट फिट फॉर यू। वो वापस वृंदावन आ गए और वृंदावन आके ही अपना मंत्र का जप चालू रखा, ये सब किया। और सडनली उन्होंने देखा कि वो एक स्पिरिचुअल एयरप्लेन में जा रहे और थोड़ा भूमि देवी है अपने वास्तविक शरीर में, वो वराह देव की पूजा कर रही है। और ऐसे जो मटेरियल लेयर्स है ना, जो अर्थ विंड वाटर फायर एयर ईथर फॉल्स ईगो, ये सब ऐसे लेयर्स हैं, 7 लेयर्स हैं। और उसको धीरे धीरे कट करने के बाद अगर हम आगे 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 जाते हैं तो उसके बाद आता है ब्रह्म ज्योति। तो वो सारे लेयर्स को कट करते 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 ब्रह्म ज्योति गए। ब्रह्म ज्योति में भी उन्हें कुछ संतोष नहीं हुआ कि भगवान है ही नहीं। ब्रह्म ज्योति वगैरह में शिव जी भी का भी दर्शन हुआ, सब हुआ। और उसके बाद वो गए वैकुंठ। तो वैकुंठ में भी वो चतुर्भुज स्वरूप सबको देख के प्रणाम करने लगे। बोले नहीं नहीं, हम नहीं है, हम भगवान नहीं है। बोले भगवान कौन है? नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। ऐसे करके फाइनली भगवान गए, लक्ष्मी जी थे सब। बट उनका उधर भी मन नहीं लग रहा था, उन्हें लग रहा था कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। फाइनली उसके बाद वो जाते हैं अयोध्या। अयोध्या में भी मन नहीं लगता है। उसके बाद वो आगे जाते हैं द्वारका। तो द्वारका में भी उनको कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। द्वारका में भी ऐसा लगता है कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। एंड अल्टीमेटली वो पहुंचते हैं गोलोक वृंदावन। और गोलोक वृंदावन में वो जैसे जाते, भगवान है यहाँ पे, गोप कुमार है, भगवान की ओर गोप कुमार दौड़ रहे हैं, गोप कुमार की ओर भगवान दौड़ रहे हैं। दोनों दौड़ के एक दूसरे का एकदम से हग कर लिया दोनों ने एक दूसरे को, और फिर दोनों ने आलिंगन किया। और वो अल्टीमेटली भगवान को भगवान के साथ भगवान भक्ति में रहने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी इवन जो भक्ति में, जैसे जो गोप कुमार हैं, उन्होंने कभी भौतिक कुछ का आशा नहीं की। उन्होंने जो भी था उनको यही था कि नहीं, जगन्नाथपुरी उन्होंने जाना था, भगवान की पूजा देखने इंद्रलोक। उन्होंने कभी कुछ भौतिक नहीं, आध्यात्मिक किया। बट उनका जो गुरु मंत्र था वो इतना स्ट्रॉन्ग था, वो इतना पावरफुल था कि वो उन्हें हर जगह लेके गया, बट उन्हें कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो कहने का पॉइंट यही है कि अगर हम इवन आध्यात्मिक इच्छा करते हैं, अगर माला करते करते कोई इच्छा करते हैं, तो हाँ, भौतिक इच्छा है, भगवान उसकी पूरी, ये हमारा जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। तो हमें बहुत ही शुद्ध भाव से, बहुत ही शुद्ध तरीके से हमें हमारे डिजायर्स को भी एकदम ही स्पिरिचुअल रखना चाहिए। अदरवाइज हम ऐसे ही, जैसे ये श्लोक में कहा गया है ना कि आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स, आफ्टर मैनी मैनी बर्थ, दोनों कहा गया है, बहुत साल और बहुत जन्म के बाद हमें ये जो भक्ति है उसका प्राप्त होता है। तो हमें समझना चाहिए कि अगर जैसे 2 बोट्स हैं, ठीक है, एक आध्यात्मिक है, एक भौतिक है। तो अगर हम आध्यात्मिक नाव में एक पाँव रखेंगे और साथ ही साथ भौतिक नाव में ऐसा 2 पैर रखेंगे, तो वो ऐसा हम पानी में गिर जाएंगे। और आध्यात्मिक या भौतिक किसी एक को पकड़ लेंगे, चांस ज्यादा है हम भौतिक को पकड़ेंगे, क्योंकि हम भौतिकता के बहुत करीब है, आध्यात्मिकता के करीब अभी है नहीं। तो हमें बहुत ही हमारी जो हाँ, क्या बोलते हैं, जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ऐसा आता है ना जॉब के डिस्क्रिप्शन में, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो हमें बहुत क्लियर रखना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। यस, मोस्टली अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, ये 4 लोग इनिशियली भगवान के पास आते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं उस कैटेगरी के लोग नहीं होते, बट मेजॉरिटी लोग जो है वो इसी रीजन, चार प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। बट उसके बाद जब हम अब आ चुके हैं, जब हमें आइडिया है कि नहीं, हमें भगवान की भक्ति करनी है, हम शुद्ध भक्ति क्या है और मिश्र भक्ति क्या है, तो हमें थोड़ा इंटेलिजेंटली, थोड़ा बुद्धिमान पूर्वक, वी हैव टू बी इंटेलिजेंट एंड चूज कि हमें शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशनल की एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करना चाहिए। स्टार्टिंग में छोटी छोटी चीजें हैं, उसमें अगर हम भगवान की हेल्प ले रहे हैं, बट कॉन्शियस, जैसे
प्रभुपाद बहुत बार कहते हैं फर्स्ट बी कॉन्शियस देन कृष्णा कॉन्शियस। तो इसका मीनिंग क्या है? तो हमें थोड़ा थोड़ा हमारी एक्टिविटीज को, थोड़ा हमारी जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उसको थोड़ा इंटेलिजेंटली होके हमें ये करना चाहिए कि क्या क्या हम कर रहे हैं, ये एक एफर्ट रखना चाहिए कि हाँ मेरा मन अभी, मैं चैंटिंग कर रही हूँ तो चैंटिंग में है या कहीं और जा रहा है, कहीं और दौड़ रहा है। अभी मैं कुकिंग कर रही हूँ तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे को क्या पसंद है, या मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ कि भगवान को क्या पसंद है। वो उस प्रकार का सोच के, उस प्रकार का हमें काम करना चाहिए कि हम कॉन्शियस पहले थोड़ा हो रहे हैं कि हम, हमारा माइंड कहाँ जा रहा है। जैसे हमारे मेलबर्न में एक बहुत सीनियर प्रभुपाद के डिसाइपल आते हैं, उनका नाम है भूरीजन प्रभु। तो भूरीजन प्रभु जब क्लास देते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि ऐसे क्लास देते देते एकदम से स्टॉप कर जाते हैं और किसी को ऐसे रैंडमली हाथ करके पूछते हैं मैंने अभी क्या बोला, इतनी सेकंड में स्टॉप हुआ, मैं उसमें आपका माइंड कहाँ गया, व्हाट वेर यू थिंकिंग अबाउट, दो चार लोगों को पूछते हैं। तो हम लेक्चर में बैठे हैं, हम सुन रहे हैं, बट फिर भी माइंड कहाँ होता है, इसका हमें कॉन्शियस एफर्ट नहीं होता है। तो वही है, वी हैव टू बिकम, हमें थोड़ा अब हम एक तो ये तो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं ना, हमने ये चूज ही किया है, राइट? हमने चूज किया है कि हमें यही पाथ पे जाना है, हमें यही करना है। तो व्हाई नॉट डू इट विथ फुल हार्ट, विथ फुल मतलब पूरी ऑनेस्टी के साथ क्यों ना करें हम, क्यों हम उसको हाफ एंड हाफ रखें। जितना हमारा थोड़ा, जितना कर सकते हैं आज, इतना 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 करके थोड़ा 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 एफर्ट करके अगर हम आगे 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 बढ़े, तो हम इसी लाइफ में, इसी जन्म में शुद्ध भक्त बन के वापस जा सकते हैं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है कि अगर हम उनकी ओर एक स्टेप लेते हैं, तो जैसे गोप कुमार के एग्जाम्पल में हुआ, वो भगवान की ओर दौड़ रहे, भगवान भी उनकी ओर दौड़ रहे। तो ऐसे ही हम, भगवान को पता है कि हम भौतिक जगत में क्या फेस कर रहे हैं, हम कितने ऑपोजिशन, वी आर, जो स्विम करते हैं ना, उन्हें पता है कि जो, अगर नदी का बहाव इस प्रकार है और अगर इस साइड, ऑपोजिट साइड में तैरना है तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। तो वी आर स्विमिंग अगेंस्ट द करंट। हम जो 99.9% लोग भौतिक जगत में कर रहे हैं, मे बी 99.999% लोग कर रहे हैं, हम उसका ऑपोजिट कर रहे हैं, हम उसका पूरा विपरीत कर रहे हैं। तो भगवान जानते हैं हम किस परिस्थिति में है, बट भगवान ने हमें बहुत ही दयापूर्वक, बहुत ही भगवान की कंपैशन है हम पे, जिसके चलते उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र दिया है। जब हमारे पास इस्कॉन है, प्रभुपाद की पुस्तक है, प्रभुपाद के जो शिष्य है वो है, सीनियर डिवोटीज है, अगर हम उनका पूरा पूरा एसोसिएशन का, इस वैल्यूएबल गिफ्ट का पूरा फायदा ले, तो हम हमारा लाइफ परफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा एफर्ट करते हैं, थोड़ा 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 करके प्रैक्टिस करते हैं। जैसे इसी चैप्टर में हमने पढ़ा कि देवहूति माता कपिल देव को पूछ रही है कि ये कैसे हो सकता है, जो ज्ञान का था, तो ये क्वालिटीज कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस। तो अगर हम वैसे ही थोड़ी 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 प्रैक्टिस करें, तो आई एम श्योर कि हम इसमें सक्सेसफुल जरूर होंगे। तो लेट अस प्रैक्टिस कि जीरो मटेरियल डिजायर्स, जीरो स्पिरिचुअल डिजायर्स, भी प्योर स्पिरिचुअल डिजायर्स रख के हम भगवान की ओर ट्रैवल, लेट्स बिगिन आवर जर्नी प्योरली टुवर्ड्स कृष्णा। तो हमारा लाइफ बहुत सक्सेसफुल होगा। हरे कृष्णा। तो अभी हम क्वेश्चंस के लिए ओपन करते हैं। किसी को कोई प्रश्न, किसी को कोई कमेंट्स, प्लीज आप दे सकते हैं। हेमंगिरी, we can continue. मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। माता जी, वंडरफुल क्लास।
एंड जैसे आपने विशुद्ध भक्ति के एक्सप्लेन किया है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाइल लिसनिंग, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल, जैसे भौतिक इच्छाएं कम करनी है, स्पिरिचुअल बढ़ाना है, स्पिरिचुअल बढ़ाते हुए फुल कंसंट्रेशन है कि हम भगवान की तरफ ही जा रहे हैं, ऐसे नहीं कहीं मायावाद की तरफ भी जा रहे हैं या फिर कहीं और भी कर रहे हैं चीजें, ऐसे नहीं है। मतलब ये जैसे आपने समझाया अभी क्लास में कि जैसे आपने वृंदावन गोपियों का एग्जाम्पल दिया, गोप कथा आपने सुनाई, तो माता जी मुझे ऐसा कहना है कि अब हम भागवतम में भगवान का ज्ञान तो ले रहे हैं, सो वी नो ही इज सुप्रीम। तो अगर जैसे मेरे सामने कोई किंग आ रहा है, राजा आ रहा है, बट व्हेन आई डोंट नो कि ही इज अ किंग, तो मेरा बिहेवियर उसके साथ अलग होगा, राइट? बिकॉज आई डोंट नो ही इज अ किंग, सो ही माइट बी माई गुड फ्रेंड ऑल्सो, एंड ही कैन मीन्स हमारा एक रिलेशन अलग बन सकता है। बट व्हेन आई कम टू नो ही इज अ किंग, तो शायद मेरा देखने का तरीका अलग हो सकता है, जैसे सुदामा और कृष्ण की कथा भी है। तो उसी तरह से नाउ वी आर नोइंग दैट ही इज अ सुप्रीम। तो जो ये प्रेम में भक्ति का भाव है ना, वो हम कैसे डेवलप करें, ये मेरा क्वेश्चन। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिलवक जो स्टार्टिंग का जो हमारा स्टेज है, स्टार्टिंग का जो लेवल है, उसमें प्रेममय भक्ति इज दिस सिंपल, बहुत सिंपल। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त एवं सत्य आत्मना मत परायणा। सिंपल है, जो 9 पॉइंट हमारा 34 और 18 चैप्टर में भी है, तो वो उसी प्रकार से दैट इज द बेसिक गाइडलाइन दैट वी हैव टू फॉलो। क्या है कि क्या कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, ऑफर ओबीसेंसेस ऑन मी। तो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लव। अगर हम स्टार्टिंग में ये सोचे गोपियों की तरह, नहीं कृष्ण मेरे तो नाथ हैं, मैं उनके साथ, एग्जाम्पल आई एम नॉट सेइंग मैं तो उनके साथ रासलीला या मैं उनके लिए ये बनाऊंगी, ये दैट वो सहजिया वृत्ति हो गई है। बट स्टार्टिंग में हमारा जो लेवल है, इस वक्त हम साधना भक्ति कर रहे हैं, तो साधना भक्ति के लेवल में हमारा मेन गोल होना चाहिए कैसे मैं चैंटिंग ऑफेंसलेसली करूं, कैसे मैं मेरी साधना करूं उसमें मेरा एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे एग्जाम्पल दूं, जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, राइट? तो पहले ड्राइविंग में हमेशा राइट लेफ्ट सब कुछ देख के करते हैं, बट जैसे जैसे हम सीख जाते हैं, हम फुल्ली एब्जॉर्ब्ड होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा पाँव यहाँ ब्रेक लग जाती है, सिग्नल जैसे रेड देखा नहीं कि हमारा पाँव दिख गया है, हम ऑटोमेटिक एक मैं उसमें आ जाते हैं। तो हमें वो मोड में नहीं आना है कि भाई हाँ कुकिंग हम 20-25 साल से कर रहे हैं तो सीधा हाँ इतना नमक इतना मिर्ची, नहीं। द होल पॉइंट इज नमक मिर्ची के साथ प्रेम मिलाना है। होल पॉइंट इज दैट कॉन्शियस एफर्ट करना है कि नहीं मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, इसमें मैं क्या करूँ कैसे करूँ जिससे भगवान खुश हो, लाइक दैट। उसे वो ऑटो मोड पे नहीं दे देना है, जैसे ऑटो पायलट बोलते हैं ना, कभी कभी प्लेन को ऐसे ऑटो पायलट मोड पे रख देते हैं, मतलब वो सब अपना मैनेज करके खुद उड़ता है। तो वो ऑटो पायलट मोड पे नहीं जाना है कि हम चैंटिंग इस लेवल पे चल रही है, माइंड इस लेवल पे चल रहा है और उसका कुछ ऑटो ऑटो मतलब पता ही है कि, जैसे मैं आज का एग्जांपल देती हूँ। आज वो मैं स्टार्टिंग में प्रेयर्स कर रही थी, राइट? श्री चैतन्य मनोभीष्टम, उसके बाद वंदे हम श्री गुरु, तो वो ऑटो पायलट मोड पे चली गई, मुझे पता नहीं चला सहगण रघुनाथान्वित या ललिता कौन सा है। तो वो एक क्लासिक एग्जांपल है ऑटो पायलट मोड का। तो उस प्रकार से नहीं करना है, प्रेयर्स बोल रहे हैं उसको मीनिंगफुल के साथ, गुरु का प्रणाम मंत्र बोल रहे हैं, हाँ नमः ओम विष्णु पदाय हो गया, नहीं, विथ मीनिंग, विथ फुल हार्ट। एक बार चाहे बोलो 10 बार बोलो, पूरे दिल के साथ, दैट इज द होल पॉइंट। एम आई मेकिंग इट क्लियर? उसे प्रेम कहते हैं कि नहीं मैं गुरु के लिए प्रेम, मैं कृष्ण के लिए प्रेम, कि नहीं ऐसे ऐसे सब धड़ 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 करके फिनिश कर दिया, कुकिंग कर दिया, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, नॉट लाइक दैट। जिस टाइम जिस पे है कॉन्शियसली उस पे फोकस करें, जो हमारी सेवा है, जो हमारा अलोकेटेड है, और अगर ये करेंगे दिस इज प्रेम। गोपियों के जैसा प्रेम अभी इक्वेट करने का कोई पॉइंट नहीं है, बट उस एग्जाम्पल से ये सीखना है कि हमें उस लेवल पर जाना है, दैट इज आवर एस्पिरेशन। ये हमारी वो लेवल पे पहुंचना है कि और कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ भगवान। और शुरुआत इस प्रकार से कि कॉन्शियस एफर्ट चैंटिंग में, कॉन्शियस एफर्ट इन अवर सेवा, हर चीज में कैसे मैं प्रेम से करूं, छोटी छोटी चीजें, अटेंशन टू डिटेल,
जैसे अगर आप डीटीज का ड्रेसिंग कर रहे हो तो हाँ, इसमें थोड़ा ये अच्छा लगेगा, वो अच्छा लगेगा, कॉन्शियस एफर्ट कि भगवान को कहीं पिन ना लग जाए, लाइक दैट स्मॉल स्मॉल थिंग्स। Okay. Yes, Mataji. Got it. Thank you so much, Mataji. Hare हरे Krishna. वंडरफुल वंडरफुल माता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा आपने उत्तर भी दिया। उसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, जो जनरली होता है, ऑटो पायलट मोड पे चले जाते, चैंटिंग के समय, आरती के समय, तो बस दिया घुमाने तो 4 2 3 7 कर कर कर, लेकिन यस माइंड में कुछ और चल रहा है। इज जस्ट मैकेनिकली डूइंग इट, बट उसका कॉन्शियसनेस कहीं और है। जैसे अपने गुरुजन प्रभु जी का भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया। सडनली विल स्टॉप, मैं क्या बोल रहा था। सो फ्रॉम दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारा माइंड कितना उस भागवतम में, मतलब बोल सकते हैं हम लोग 10 साल से भागवतम सुन रहे हैं, लेकिन क्या हमारा माइंड में वहां पे है उपस्थित, या जस्ट यस हम लोग वहां पे अटेंडेंस लगा रहे हैं। यस इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बोला, ऑटो पायलट मोड का। और ड्राइविंग से, हम लोग ड्राइविंग करते हैं तो यू नो कि हम लोग आंख बंद करके भी कभी सिग्नल इधर जाना है, उधर जाए, लेफ्ट हाँ राइट, क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, इट बिकम्स लाइन, हम लोग बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता। बट हाँ इनिशियली वही, जब हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो वी आर सो मच कॉन्शियस। कोई बाजू वाला ड्राइवर भी देख के समझ जाएगा ये आदमी नया है, इससे दूर रहो। तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोग भक्ति में, एंड आई विल से स्पेशली while dealing with devotees we have to be very very conscious हम लोगों को, क्योंकि चलो भगवान तो एक बार क्षमा कर देंगे, लेकिन भक्तों के साथ अगर हम लोग ऑटो पायलट मोड में चले गए, इफ वी डू समथिंग रॉन्ग, सम ऑफेंस, देन लॉर्ड इज गोइंग टू गेट एंगर्ड। वो नहीं हाँ करना है हम लोगों को। सो हाँ इट वाज ए वेरी वंडरफुल पॉइंट माता, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड वैसे पूरा क्लास एज यूजुअल आप हमेशा सो नाइस। सो एंड जैसे आपने आज सुबह पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया था, आज का थोड़ा हेवी ड्यूटी है। तो यस बट प्रभु ऐसा सुनते हुए मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। इट्स वेरी, बिकॉज यू एक्सप्लेन इट सो वंडरफुली, इतना सिंपल करके आपने बताया माता। तो थैंक यू फॉर दैट माता। क्योंकि प्रभु ऐसा लगता है ना, अरे हम तो डिवोटी है, इजीली हम कर्मीज और हमको हम अलग कर लेते हैं, हम तो डिवोटी है। बट प्रभुपाद का फर्स्ट सेंटेंस जैसे ही मैंने पढ़ा ना, वो एकदम से ऐसा लगा कि नहीं, हम कहने को तो हम डिवोटी हैं, बट सो मच मिक्स्ड इज ऑल्सो गोइंग ऑन। सिंपल सिंपल चीजें हम करें, इवन सिंपल सिंपल चीजें हम नोट करें कि जैसे गोप कुमार थे, वो उनका कोई एस्पिरेशन मटेरियल था ही नहीं, उनका एस्पिरेशन पूरा स्पिरिचुअल था। बट देन दैट वाज आल्सो समवॉट नॉट दैट प्योर, इसीलिए वो इतना चक्कर चक्कर काटे। अभी मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, पर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़े तो इतने चक्कर काट काट के एंड देन ही अल्टीमेटली रियलाइज, अरे मुझे जाना तो कृष्ण के पास ही था, मैं वृंदावन में रह के ही सीधा पहुंच जाता था गुरु मंत्र के साथ। व्हाई डिड आई टेक सो मच बिग डिटूर? यस यस, वंडरफुल, थैंक यू। एंड हम लोग क्विकली, अगर और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू माता वंस अगेन। थैंक यू प्रभु। एंड ऐसे ही आते रहिए, अपना संग देते रहिए माता। इट इज सो नाइस टू हियर फ्रॉम यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। प्रणाम्स। पंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। थैंक यू माता। हरे कृष्णा, अनंत प्रणाम्स।